नमस्कार दोस्तों, स्वामी एग्रो फार्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम आपको इस सीरीज में बताएंगे कि नया तालाब किस तरह से बनता है, उसमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है और फिर नए तालाब में हम कल्चर किस तरह से करते हैं। ये देखिए, अभी हमारे फार्म पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तालाब निर्माण का काम चल रहा है। तो हम आपको ये तरीका भी दिखा रहे, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से तालाब बनता है। ये देखिए, मेरा अभी टोटल एरिया 1.2 हेक्टेयर में तालाब प्रिपरेशन हो रहा है, जिसमें हम 4 तालाब बना रहे हैं। ये देखिए, ये तालाब सबसे पहले चीज, तालाब जेसीबी से बनती है और ट्रैक्टर से बनती है और एक पोकलेन होता है उससे भी बनती है। लेकिन आपका सबसे बेहतरीन तालाब और सबसे मजबूत तालाब आपको बनेगा ट्रैक्टर के जरिए से। अब देखिए, ट्रैक्टर किस तरह से तालाब बनाता है वो हम और आगे वीडियो में दिखाएंगे। ये अभी तालाब मेरा बन चुका है। ट्रैक्टर से बनाने से फायदा देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले फायदा कि आपका पूरा तालाब समतल होगा, एक लेवल का होगा। जो आपका डाइस है ये काफी मजबूत होता है, जो बांध हुआ ये काफी मजबूत होता है। बारिश में डैमेज होने का बहुत मतलब, आपको 3-4 साल आप इसका रिपेयरिंग नहीं भी करिएगा तो बहुत बेहतरीन तरीका से चलेगा। अब देखिए, तालाब की गहराई कितना होना चाहिए, तो 6 फीट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो 5 फीट भी सही है। जब आप 5 फीट डेप्थ करिएगा तो वो ऑटोमेटिक 20 फीट हाइट आपके बांध के ऊपर से नीचे की तरफ 20 फीट हाइट पकड़ लेगा। तो आपको तालाब में 6 से 7 फीट पानी ही रखा जाता है। जैसे बहुत ज्यादा सर्दी है तो आप 7 से 8 फीट रखिएगा, बहुत ज्यादा गर्मी है तब आप 6 फीट रखिएगा, 7 फीट रखिएगा। लेकिन आम तौर पे तालाब में 5 से 6 फीट ही पानी रहता है। अभी देखिए, ये तालाब पूरी तरह से बन चुका है। फिर आपका मेरा ये तालाब बन चुका है 2, और एक और बन चुका है। अभी उस वाले में सबसे पहले नंबर पे जो उस साइड से, रोड साइड से, उस पर भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वो हम आगे वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरह से तालाब बनता है, किस तरह का ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर में क्या सिस्टम लगा रहता है कि वो इस तरह से बांध बना लेता है पूरी तरह से। देखिए, ये सारा बांध जो है ना, ये काफी मजबूत बांध है, ये काफी दिन तक चलेगा। इसको 3 से 4 साल तो कुछ नहीं होगा, बांध इतना मजबूत हो जाता है। यही अगर आप जेसीबी से करिएगा तो पहली बात कि आपका पूरा यूनिफॉर्म नहीं होगा तालाब, कहीं ऊंचा कहीं नीचा होगा। फिर उसके बाद जो वो मट्टी जब जेसीबी कवार कर रखेगा ऊपर की तरफ बांध पे, तो वो बांध मजबूत नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि बार बार ट्रैक्टर चलता है। अब एक तालाब, जैसे ये तालाब अभी बना, तो इस तालाब के बांध पे कम से कम तो 1000-2000 बार ट्रैक्टर चला है। जैसे जैसे लेयर उठते जाता है मट्टी का, उस वैसे वैसे वो चापते भी रहता है। तो इससे क्या होता है कि बांध बहुत मजबूत हो जाता है, आपका पॉन्ड का जो लाइफ है वो ज्यादा बढ़ जाता है। ये सब इसमें प्लस पॉइंट होता है ट्रैक्टर से खनवाने में। ये देखिए, बांध काफी मजबूत है, इस बांध को कुछ नहीं होने वाला है। और इसमें आप फिर अपने मन से जितना बांध की चौड़ाई चाहिए वो हो जाता है, जितना आपको डेप्थ रखना है तालाब का वो आप रख सकते हैं। ये देखिए, ये तालाब पूरी तरह से फिनिशिंग हो चुका है काम। ये टोटल देखिए करीब करीब 6 ट्रैक्टर चल रहा है। 6 ट्रैक्टर मिलके 1.2 हेक्टेयर लैंड में 7 दिन हो चुका है। मतलब मोटा मोटी आप मान लीजिए कि 9 दिन में 1.2 हेक्टेयर लैंड को वो तालाब में कन्वर्ट कर देता है। मेरा 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग गया है, लगना तो चाहिए 6 ट्रैक्टर 7 दिन बहुत है, लेकिन मेरा 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग गया क्योंकि बीच में बारिश हो गया था। बारिश होने के कारण इसमें पानी घुस गया था तो कीचड़ बन गया था, तो वो थोड़ा धूप वूप लगने के लिए छोड़ दिया गया। फिर इस कारण से थोड़ा दिक्कत हुआ। 1 एकड़ में आपको मोटा मोटी तालाब बनने के लिए 160 से 70 घंटा ट्रैक्टर चलेगा। और मेरा रिकमेंडेशन पर्सनली यही है कि आप ट्रैक्टर से ही बनवाइए तालाब को। इससे आपका बांध मजबूत होगा, तालाब पूरा समतल होगा
बहुत तरह का प्लस पॉइंट है उसमें। अब देखिए इसमें कॉस्टिंग क्या गिरता है, तो हमारे ये एरिया बाई एरिया डिफर करता है। हमारे एरिया में 1 एकड़ तालाब खनने में 5 फीट गड्ढा करने में आपको मोटा मोटी 1.5 लाख के लमसम खर्चा गिरेगा, तालाब बनाकर दे देगा 1 एकड़ लैंड में। हमारे यहाँ बीघा से चलता है, तो बीघा 1 लाख रुपये बीघा लगता है। तो हम लोग क्या 32 कट्ठे का 1 एकड़ होता है और 20 कट्ठे का 1 बीघा होता है। तो एकड़ जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो आपको एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। लमसम खर्चा आपका 1.5 लाख का लमसम 1 एकड़ के वाटर एरिया मतलब 1 एकड़ के लैंड पे अगर आप तालाब निर्माण कर रहे हैं तो आपको 1.5 लाख के लमसम खर्चा मोटा मोटी गिर जाएगा। लेकिन ये अब जेसीबी से भी करवाइएगा तो उसमें भी उतना ही खर्चा गिरेगा, 19-20 का फर्क रहेगा, ज्यादा का फर्क रहेगा नहीं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आप जब भी तालाब का निर्माण करवाइए ट्रैक्टर से करवाइए। अब किस तरह का ट्रैक्टर होता है, क्या होता है, हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए लमसम अभी 5 ट्रैक्टर मेरा इस तालाब में लगा हुआ है, ये तालाब बनाने में। अब आपको हम पूरी प्रोसेस दिखा रहे हैं किस तरह से करता है। ये देखिए इसके पीछे में, ट्रैक्टर के पीछे में एक मशीन टाइप कहिए जो कहिए, इसको यहाँ पे बकेट स्क्रैपर बोलते हैं। ये क्या करता है कि मट्टी को जमीन से खरोच कर निकालता है। अभी देखिए आपको क्लोज ले जाकर हम दिखाएंगे। देखिए ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये मट्टी को पकड़ के उठा लेता है, घींच लेता है। अभी तो सारे गाड़ी में मट्टी लगा रखा हुआ। ये देखिए ये इस तरह से मट्टी पूरे ऐसे घिसता है, तो ये बकेट में पूरा भर गया मट्टी। अब ये देखिए भाई साहब का गाड़ी थोड़ा अटक रहा है। अब ये पूरा बकेट भर चुका है। देखिए वो गाड़ी देखिए, उसमें भी देखिए अभी बकेट से मट्टी खींच रहा है। वो देखिए वो भी बकेट से मट्टी खींचा, और ये पूरा ऐसे बांध पे ऐसे जाएगा, जगह जगह से वो देते हुए मट्टी जाएगा, वहां पे गिरा देगा। इससे क्या होगा कि आपका बांध का जो मजबूती है बनता है। अब मट्टी गया, उसके बाद उस पर ट्रैक्टर चढ़ गया तो आपका मट्टी चप गया है, पूरी तरह से दब गया। अभी देखिए ये वाला ट्रैक्टर देखिएगा, ये जाएगा उसके बकेट में, स्क्रैपर में जो बकेट है उससे मट्टी गिराएगा। एक गिराएगा, पीछे से दाबते हुए वो फिर गिरा देगा। और इसी तरह से ये मट्टी निकालते निकालते मतलब कि आपका जितना फीट चाहिए 5 फीट 6 फीट वो गड्ढा कर देगा। ये देखिए ये जो ट्रैक्टर जा रहा है, अभी देखिएगा ये मट्टी को गिरा देगा। देखिए वो एक सिस्टम रहता है, रस्सी को घिसता है तो बकेट का मुंह खुल जाता है। ये देखिए वो मट्टी गिरा रहा है, गिराया और निकल गया। फिर ये भी जाएगा उसके पीछे, वो मट्टी अब ये चाप देगा और ये वाला गिराएगा। देखिए इससे क्या हुआ कि आपका मट्टी दब रहा है, बार बार दब रहा है, बार बार दब रहा है। ये एक प्लस पॉइंट है। और इसी तरह से बार बार मट्टी उठेगा, देखिए मट्टी उठेगा और जाएगा, बांध पे बनेगा। इसी तरह से ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहेगा। आपको 1 एकड़ में लमसम 160 घंटा, 160 घंटा का मतलब हुआ कि सारे ट्रैक्टर का वर्किंग आवर जो 160 घंटा होगा वो कैलकुलेशन है। एक ट्रैक्टर 160 घंटा नहीं, सारा जो ट्रैक्टर का रनिंग आवर जो होगा 160 होगा, उतना में आपका काम हो जाएगा। लमसम हो जाता है, 160-70 घंटा लमसम रहेगा। इसी तरह से देखिए मट्टी उठाएगा, ये कंटिन्यूअस मान लीजिए कि अब हर बार जब मट्टी उठा रहा है तो 1 इंच मट्टी निकाल रहा है। ऐसे करते करते ही कंटिन्यूअसली आपका प्रोसेस रनिंग रहेगा। इसी तरह से ट्रैक्टर उठाते रहेगा, मट्टी डालते रहेगा। देखिए वो उधर जाएगा, ये बांध पे चढ़ेगा, गिराएगा, फिर चापेगा। इससे बांध की मजबूती बढ़ जाती है और तालाब लास्ट में ये पूरा यूनिफॉर्म रहेगा, पूरी तरह से यूनिफॉर्म रहेगा। इसमें जरा सा भी ऊंचा मतलब उबड़ खाबड़ नहीं रहता है, कहीं आपको नहीं दिखेगा कि गड्ढा है, कहीं ऊंचा है, सारा प्लेन एकदम यूनिफॉर्मली ये तालाब बन जाता है, पूरी तरह से यूनिफॉर्म।
ये देखिए कंटिन्यूअस इसी तरह से सिस्टम चलते रहता है और आपका तालाब बनकर तैयार हो जाता है। वो देखिए वो एक जैसे कि जब तालाब का आप जो कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो आपको जो ठेकेदार हुआ उससे आपको कॉस्टिंग हमेशा फीट के हिसाब से बात करनी चाहिए। कुछ पॉइंट है जो कि ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि फीट के हिसाब से आप बात कीजिए कि भाई हम प्रति एकड़ प्रति फीट इतना 1000 देंगे। जैसे हम लोग के यहाँ जो है प्रति एकड़ तो नहीं, यहाँ बीघा से चलता है हमारे यहाँ पटना में, तो प्रति बीघा प्रति फीट 20,000 रुपया चार्ज होता है। तो ये देखिए एक बीच में आप कहीं पे भी एक थोड़ी सी एरिया को आप छोड़ दीजिएगा, इससे क्या होगा, नहीं तो आपके साथ चीटिंग हो सकता है। इसको आप छोड़िएगा तो आपको ये पता चलेगा लास्ट में, आप इसका हाइट नापिएगा, उससे पता चल जाएगा कि तालाब कितना गड्ढा हुआ है, पूरी तालाब में आप कितना गड्ढा करा चुके हैं। नहीं तो क्या करता है ठेकेदार लोग, ये टिल्ला नहीं रहेगा तो आपको खनाएगा 2 से 3 फीट, कह देगा भैया 4 फीट हो गया, 5 फीट हो गया। ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, पता भी नहीं चलता है आदमी लोगों को। लेकिन इससे बचने के लिए आप हमेशा इस तरह का चीज छोड़ा कीजिए ताकि आपको एक्चुअल जो डेप्थ हुआ है तालाब का वो मिले, नहीं तो आप हमेशा ठगी का शिकार हो जाइएगा। अब देखिए तालाब बनाने के लिए मट्टी किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहली चीज कि मट्टी जो है कभी भी बालुआही मट्टी जिसको कहते हैं, जिसमें सैंड कंटेंट 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस तरह का मिट्टी में क्या होता है, पानी बहुत जल्दी सोख लेता है। अब सोखने से ये होगा कि अब बार बार आपको कंटिन्यूअस पानी भरना पड़ेगा। अभी देखिए जो हमारे यहाँ का मिट्टी है ये केवाल मिट्टी है, ये देखिए ये केवाल मिट्टी है। अभी देखिए ये इस तरह से आप ऐसे फेंकिए कुछ नहीं होगा। आपको बलुआही मिट्टी जब रहेगा जिसमें मोर देन 40% सैंड कंटेंट रहेगा तो वो जब आप फेंकेगा तो वो टूट जाएगा, ये टूटता नहीं। इसमें क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहता है। जिसमें कि अब जैसे कि अब हम लोग के यहाँ क्या होता है कि एक दिन जब तालाब भर दिए तो वो 4-5 दिन उसमें मोटर चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर यही आपकी मिट्टी में सैंड कंटेंट 40% से ज्यादा रहेगा तो आपको पर डे पानी चलाना पड़ेगा और उसका आपको खर्चा गिरेगा इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये सब के खर्चा बचने के लिए आप स्टार्टिंग में इस चीज का ध्यान दीजिए हमेशा कि सैंड जिसमें ज्यादा रेत हो मिट्टी में, वो मिट्टी का चुनाव ना ही करे तो बेहतर रहेगा। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी हम इस सीरीज में आगे सारा चीज बताएंगे कि नए तालाब में क्या क्या किया जाता है, किस तरह से किया जाता है। जैसे ये तालाब निर्माण हो जाने के बाद इसमें हम क्या डालेंगे, फिर कैसे बच्चा डालेंगे, सारा प्रोसेस इस सीरीज में बताएंगे। तो आप एक तरह से एक बार फिर से पूरी तरह से देख लीजिए किस तरह से ट्रैक्टर काम करता है। देखिए वहां पे अभी 3 ट्रैक्टर चल रहा है, सारे के बकेट में मट्टी है। वो जाएगा एक जगह पे गिराएगा, दूसरे गाड़ी उसको दाबेगा, निकलेगा, फिर वो गिराएगा, उसके पीछे वाला दाबेगा। लास्ट में क्या होता है कि सारा को आप जब पूरी तरह से तालाब ये कह देगा ठेकेदार कि बन गया है, तो आप उसको क्या कहिए कि आधा घंटा 1 घंटा सारा ट्रैक्टर को पूरे बांध पे पूरे देख के चलवाने के लिए बोलेगा। बांध इससे और मजबूत होता है। इसी तरह से देखिए वो गया वहां गिराया, तो ये जाएगा, ये देखिए मिट्टी इस तरह से उठता है। देखिए वो मिट्टी उठा, अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ मिट्टी उठा तो 1 से 2 इंच गड्ढा हुआ। इसी तरह से 1-1 इंच पे काम होता है। 1-1 इंच करते करते ये लोग 5 फीट 6 फीट कर देते हैं। देखिए सारा प्रोसेस यही है, दिन भर गाड़ी इसी तरह से चलते रहेगा। मुमकिन ये लोग 12 से 14 घंटा पर डे गाड़ी चलाते हैं। अब ये लोग भी इंसान है, ज्यादा काम कर नहीं सकते हैं, थक जाते हैं, ये लोग 12-13 घंटा चलाते हैं। इन लोगों का एक चीज, जब आप इन लोग ड्राइवर लोग का एक लाइव देखिएगा तो एक चीज इसमें बहुत मजेदार होता है कि सारे गाड़ी पे आपको गाना का सिस्टम दिखेगा। ऐसा मस्ती में अपना गाड़ी चलाते हैं, बहुत सारा आपको गाना म्यूजिक का आवाज आ भी रहा होगा।
ये लोग एकदम मस्ती में गाड़ी इसी तरह से चलाते रहते हैं, गाना सुनते रहते हैं, एकदम मगर मस्त रहते हैं अपने दुनिया में। इन लोग का भी लाइफ बहुत खतरनाक है। ये लोग आए हैं हमारे यहाँ से करीब 200-250 किलोमीटर दूर। हम पटना जिला के हैं और ये समस्तीपुर चंपारण साइड से आए हैं। बहुत लोग इसमें चंपारण साइड से है, बहुत लोग समस्तीपुर के हैं, कुछ पूर्णिया साइड के हैं। तो इसी तरह से देखिए ये लोग भी अपने लाइफ को एंजॉय करते हैं, जहाँ जाते हैं अपना काम करते हैं एंजॉयमेंट के साथ। बाकी देखिए ये प्रोसेस एकदम सेम है, इसी तरह से कंटिन्यूअस चलते रहेगा प्रोसेस सारा। बाकी आगे इसी सीरीज में हम बताएंगे कि जब तालाब नया बन जाता है उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप बने रहिए स्वामी एग्रो फार्म पे। आगे का अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से हम देंगे। होपफुली आप बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ट्रैक्टर किस तरह से तालाब बनाता है। ये देखिए